वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जीत का जश्न भी है, खुशी भी है, लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए आधी अधूरी है। इस जीत में एक कसक है, वो कसक है बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाना। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर है, जिसमें सत्ता की चाबी तो ऐसे चेहरों के पास है जो गेम पलटने में माहिर हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। सुशासन बाबू ने फिर साबित किया है, बिहार में नीतीश कुमार है, यानी बिहार की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे और खिलाड़ी। इसलिए जब 2024 चुनाव में बिहार के नतीजे आए तो सोशल मीडिया पर जेडीयू का पुराना पोस्टर वायरल हुआ जो कहता है नीतीश सबके हैं। अब इस पोस्टर के मायने क्या है, इसे समझना मुश्किल नहीं। सत्ता में नीतीश का रास्ता बीजेपी के साथ खुला, लेकिन 2024 चुनाव से पहले उन्हीं की पहल पर इंडी गठबंधन अस्तित्व में आया। इस तरह नीतीश कुमार की राजनीति और उस बंगले में झांकने के अभ्यस्त है। बहरहाल बिहार के आंकड़ों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी की सीटें बराबर हैं। एलजेपी आरवी को 5 सीट, आरजेडी को 4 और कांग्रेस को 3 सीट। इसके अलावा 1 सीट हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को मिली है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में टीडीपी की बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी हुई है, यानी चंद्रबाबू नायडू का जादू फिर चला है। साथ ही लोकसभा की 25 सीटों में से टीडीपी को 16, वाईएसआरसीपी को 4, बीजेपी को 3 और जेएनपी को 2 सीट मिली है। अब सवाल उठ रहा है कि कैसे नीतीश कुमार नायडू सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। यहां एक बात और गौर करनी जरूरी है, नीतीश की राजनीति की खासियत के अलावा चंद्रबाबू नायडू की सियासत का मिजाज भी जुदा है। वो कभी बीजेपी विरोधी थे, फिर वो एनडीए संयोजक बने, फिर उन्होंने मोदी काल में एनडीए का साथ छोड़ा, फिर सबसे पहले देश भर की सियासी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश करने वाले बने, लेकिन उनका यह प्रयास कामयाब नहीं हुआ। अब फिर वो बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में जब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है, जबकि बीजेपी को 244 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 28 कम है। इस 28 सीट का जुगाड़ टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीट से होगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में होंगे। हालांकि दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया अलायंस भी अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गया है। राजनीति में कुछ भी संभव, कोई सबसे बात करते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी निर्भरता नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू पे है मुख्य रूप से। तो और इसके लिए जो है ये बहुत एक उनके लिए बहुत ये मतलब ऐसा संदेश है जनता का कि भाई तुम्हें हमने नकारा है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है देश के अंदर। अगर एनडीए गठबंधन में देखें, 2 मुख्य पार्टियां हैं। एक पार्टी है आंध्र प्रदेश से टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने इस बार घूम करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात भी की। मेरी बातचीत खाली 2 लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेश देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। सियासी हलकों में चर्चा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम और चंद्रबाबू नायडू से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया है।
हालांकि शरद पवार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली में बुधवार को इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी है, जहां बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है। इस सारे मामले पर जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और रहेगा। एनडीए में आज हम दूसरे नंबर पर संख्या के हिसाब से हाजिर हैं। जनता दल यू का नीतीश कुमार का फैसला है, हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहें। जेडीयू के अलावा टीडीपी की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार में टीडीपी एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। As far as the center is concerned, we are with NDA. So it's a landslide victory in Assam Parliament also. We have given commitment to the NDA. Pre-alliance is there, and that will continue. नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सरकार बनाने के लिए कल एनडीए की बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें सभी घटक दलों के नेताओं को दिल्ली आने का न्योता दिया गया है। उसी मीटिंग में साफ हो पाएगा कि एनडीए के साथ कौन है। लेकिन इतना तय है कि सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर रहने वाली हैं, क्योंकि सत्ता के लिए खेला करने में ये दोनों माहिर खिलाड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।